इल्म हदीस में ये चीज भी मानी जाती है कि ज़ईफ या झूठी हदीस की एक निशानी ये भी होती है कि वो हज़रत मुआविया के हक में होती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप अंदाजा करें, इस वक्त हमारे कोर्स की किताब में भी पढ़ाई जा रही है, PhD लेवल के ऊपर भी। खलीलुर रहमान चिश्ती साहब एक अहले हदीस आलिम है। चिश्ती वो इसलिए कि वो नस्लन थे, उन्होंने बाकायदा एक किताब लिखी है, मैंने कई दफ़ा दिखाई भी, बाई चांस मेरे टेबल पे शायद उम्मीद पढ़ी भी हो। हाँ, ये किताब है, हदीस की अहमियत और ज़रूरत, अल्फाज अकेडमी ने शाया की है, खलीलुर रहमान चिश्ती साहब की। और ये वो किताब है जो शेख जुबैर साहब इतनी पसंद करते थे कि कमाल काम किया, इसमें भी उन्होंने बाकायदा लिखा है। झूठ बोलने में अगर किसी ने PhD करनी हो तो उसके लिए प्लेनेट अर्थ पर शायद सबसे बेहतरीन जगह जेहलम अकेडमी होगी। मिर्ज़े ने पूरे एतमाद के साथ किताब हाथ में लेकर कितना बड़ा झूठ बोला है, नौज़ुबिल्लाह। मिर्ज़े ने कहा कि खलीलुर रहमान चिश्ती साहब की इस किताब में ये बात लिखी है कि हदीस के झूठा होने की एक निशानी ये भी है कि वो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में हो, उनकी फ़जीलत में हो। यानी बकौल मिर्ज़े के इस किताब के अंदर एक ये निशानी लिखी है और उसूल लिखा है कि जो हदीस सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत में होगी, उनके हक़ में होगी, ये इस बात की अलामत है कि वह हदीस झूठी है। हालांकि इस किताब के अंदर इस तरह की कोई बात भी नहीं लिखी। हाँ, अलबत्ता मौजू अहादीस वाले हिस्से में ये उन्वान मौजूद है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनक़बत में झूठी अहादीस। इस उन्वान का मकसद उनका यह था कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत में भी कई सारी हदीसें घड़ी गई हैं, लेकिन मिर्ज़े ने इससे गलत नतीजा निकाल कर झूठ बोल दिया कि इस किताब के अंदर लिखा है कि जो भी हदीस हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत में होगी, ये इस बात की अलामत है कि वो घड़ी गई है। हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं थी, अलबत्ता ये उन्वान था। अगर इस उन्वान से ये नतीजा निकलता है तो फिर इसी से 2 सफ़े पहले एक और उन्वान भी मौजूद है। वो उन्वान आप देख रहे हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मनाक़िब में झूठी हदीसें। अब ये उन्वान भी बिल्कुल उसी तरह है और इस उन्वान का मकसद भी यही है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत में कई सारी झूठी हदीसें गढ़ी गई हैं। इस उन्वान का ये मकसद नहीं है कि जो भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत में हदीस होगी ये इस बात की निशानी होगी कि वो हदीस झूठी और मन घड़त है, ये मकसद बिल्कुल नहीं है। तो दोनों उन्वान एक जैसे हैं। मिर्ज़े ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ ये उन्वान देखकर बातनी खबासत की वजह से यह नतीजा निकाल लिया कि इसका मतलब ये है कि जो भी हदीस उनकी फ़जीलत में होगी ये इस बात की निशानी है कि वो घड़ी हुई है। ये नतीजा अगर उस उन्वान से निकलता है तो फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ इसी किताब में जो उन्वान दिया है, फिर इससे भी नऊज़ुबिल्लाह यही नतीजा निकलेगा। और ये उन्वान सिर्फ इन 2 हज़रात के मुतल्लिक़ नहीं बल्कि खुलफ़ाए राशिदीन के मुतल्लिक़ भी इसी किस्म का उन्वान है कि उनकी फ़जीलत में भी बाज़ हदीसें गढ़ी गई हैं। बल्कि इसी तरह का उन्वान ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ लगाया गया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़जीलत और मनक़बत में मुबालगा पैदा करने के लिए भी हदीसें घड़ी गई हैं। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो भी हदीस हुज़ूर अलैहिस्सलाम की फ़जीलत में होगी ये इस बात की निशानी है कि वो घड़ी हुई है। नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। अब या तो मिर्ज़े ने जानबूझकर इतना बड़ा झूठ बोला है बुग़्ज़ में आकर, या मिर्ज़ा इतना बड़ा अहमक है कि इसको एक मोटी सी बात भी समझ ना आई। बल्कि इसी किताब से हम मिर्ज़े के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करते हैं। मिर्ज़ा तो बहुत बड़ा ढीठ है, शायद इस पर असर ना हो, लेकिन दूसरे लोगों को फ़ायदा होगा। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतल्लिक़ जो उन्वान था, उसी उन्वान के अगले सफ़े पर खलीलुर रहमान चिश्ती साहब ने तंबीह का छोटा सा उन्वान दिया और लिखा कि इन चंद झूठी रिवायात से ये न समझ लिया जाए कि दीगर सही और हसन रिवायात में खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के बारे में जो मनाक़िब बयान किए गए हैं वो गलत हैं। मिर्ज़ा जी, आपके अंदर थोड़ी सी अगर शर्म है तो डूब कर मर जाना चाहिए। जिस किताब पर मिर्ज़ा इतना बड़ा झूठ बोल रहा है कि उसके अंदर ये उसूल लिखा है कि जो हदीस हज़रत मुआविया की फ़जीलत में होगी ये इस बात की निशानी है कि वो झूठी है, उसी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत में सही और हसन हदीसें भी मौजूद हैं, उनका इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब हम क्यों ना कहें कि झूठों पर खुदा की लानत हो। और मिर्ज़े ने इसी तरह का झूठ इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह पर भी बोल रखा है। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं, आज से ऑलमोस्ट 800 साल पहले इमाम इब्ने जोज़ी गुजरे हैं रहिमहुल्लाह ताला, अल-मुतवफ़ा 597 हिजरी। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल-मुतवफ़ा 561 हिजरी के शागिर्द भी हैं। मुहद्दिसीन में बड़ा मकाम है इब्ने जोज़ी का। ये इब्ने क़य्यिम जोज़ी नहीं है जो इब्ने तैमिया का शागिर्द है, ये इब्ने तैमिया से भी 200 साल पहले गुजरे हैं। इब्ने तैमिया भी इन्हें बहुत बड़ा मुहद्दिस मानते हैं। इन्होंने अल-मौदूआत, बड़ी घड़ी हुई बड़ी बड़ी हदीसें, वो किताब भी लिखी है जिसमें उन्होंने यह भी लिखा है कि जो हदीस हज़रत मुआविया की शान में होगी ना
यह भी इस बात की निशानी है कि यह घड़ी हुई हदीस है। घड़ी हुई हदीसों की कुछ निशानियां बताइए, उनमें से एक यह बताइए जो हजरत माविया की शान में होगी ना तो समझ लो कि यह घड़ी हुई हदीस है। इस प्लेनेट अर्थ पर मिर्जे से बड़ा झूठा भी शायद कोई होगा। इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह ने अल मौज़ूआत में ऐसी कोई बात नहीं लिखी। हाँ, अलबत्ता उन्होंने अल मौज़ूआत में ये बात लिखी है कि बाज़ लोगों ने उनकी फ़जीलत में हदीसें घड़ी और बाज़ लोगों ने उनकी मज़म्मत के बारे में अहादीस घड़ लीं, और फिर फरमाया कि दोनों तरह के लोग ही गलत हैं, जिन्होंने फ़जीलत में हदीसें घड़ी वो भी गलत, जिन्होंने मज़म्मत में हदीसें घड़ी वो भी गलत। तो इब्ने जोज़ी का मकसद तो सिर्फ इतना है कि उनकी फ़जीलत के बारे में भी अहादीस घड़ी गई हैं, लेकिन इससे ये नतीजा निकालना कि उनकी फ़जीलत में जो भी हदीस होगी ये निशानी है कि वो घड़ी हुई है, ये मिर्ज़े के गंदे जहन की ईजाद है, वरना इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी कोई बात नहीं लिखी। अगर इससे यही नतीजा निकलता है तो फिर अगली बात से भी यही नतीजा मिर्ज़े को निकालना चाहिए और मिर्ज़े को कहना चाहिए कि उनकी मज़म्मत में जो भी हदीस होगी ये इस बात की निशानी है कि वो घड़ी हुई है, ये हिस्सा भी फिर बयान करना चाहिए। हालांकि इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे पहले सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक़ भी यही बात लिखी है कि उनकी फ़जीलत में भी हदीसें घड़ी गई हैं। अब इसका ये मतलब थोड़ा है कि उनकी फ़जीलत में जो भी हदीस होगी ये इस बात की निशानी है कि वो घड़ी हुई है। इसी तरह इसी अल मौज़ूआत में इब्ने जोज़ी ने यह भी बात लिखी है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलत में भी हदीसें घड़ी गई हैं, और ये उन्वान देकर तकरीबन 60 हदीसें इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह ने लिखी जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत में लोगों ने घड़ी हैं। इसी तरह सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत में, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत में, हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की फ़जीलत में और अहले बैत की फ़जीलत में जो हदीसें घड़ी हुई हैं इब्ने जोज़ी ने तो वो सारी लिखी हैं। तो क्या इससे यह नतीजा निकाला जाएगा कि इनकी शान में जो भी हदीस होगी वो घड़ी हुई होगी? नौज़ुबिल्लाह। आखिर में हम इतनी ही गुजारिश करते हैं कि अब भी अगर मिर्ज़े की हकीकत किसी को समझ नहीं आती तो उस पर अफसोस ही किया जा सकता है, और क्या कर सकते हैं।